स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए बीए कोर्स का पूरा सिलेबस डिटेल में बताने वाला हूं। जी हां, आप सभी को पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सीयूईटी के माध्यम से होगा, तो सिलेबस पहले की अपेक्षा काफ़ी बदला हुआ है। तो क्या है पूरा सिलेबस, इसमें आप सबको पहले मैं बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए कोर्स के लिए आपको 3 टेस्ट देने होंगे, लैंग्वेज का, डोमेन का और जनरल का। ठीक है, और लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज लेना होगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में से एक लैंग्वेज लेना होगा। 8 डोमेन है जिसमें से 2 डोमेन लेना होगा, वो 8 डोमेन कौन है अभी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, और जनरल टेस्ट का जनरल टेस्ट का आपको पेपर देना होगा। अब यहाँ पर बता दें, लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन आएंगे और हर एक डोमेन से 40 क्वेश्चन आएंगे, और जो करने होंगे आएंगे तो 50-50। ठीक है, और यहाँ इसके 75 आएंगे और करने होंगे आपको 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए अब पूरा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज टेस्ट की। ठीक है, तो लैंग्वेज टेस्ट में ध्यान दीजिएगा, आपको चाहे हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो। देखिए, ये मुख्य रूप से इतने टॉपिक आपको कवर करने होंगे। ठीक है, क्या क्या? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी और रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी। इसके अलावा भी जो है बेसिक इंग्लिश से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी से, लेकिन ये चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा उसमें फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाएंगी, नैरेटिव चीज़ें पूछी जाएंगी, लिटरेरी पूछी जाएगी। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये पूरा लैंग्वेज का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चाहे हिंदी आप हिंदी लैंग्वेज देने जा रहे हो चाहे अंग्रेजी लैंग्वेज देने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, अब बात करें डोमेन की, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुल 8 डोमेन निर्धारित किया गया है। कितना डोमेन? 8। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड संस्कृत। ये 8 डोमेन आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कि निर्धारित किए गए हैं बीए कोर्स के लिए। अब इसमें से सवाल ये उठता है कि चुनना कितना है, तो ध्यान दीजिए, एटलीस्ट 2 डोमेन आप सबको चुनना होगा। कम से कम 2 डोमेन चुनना होगा, अधिक से अधिक आप की मर्जी चाहे जितना चुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम चाहे जितना 8 डोमेन चुनने की यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। शायद 6 इन्होंने बोला था, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो है 2 डोमेन ही सेलेक्ट करेंगे। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि यदि 2 डोमेन सेलेक्ट करेंगे तो हम बीए कोर्स में अपना जो जैसे बीए करने जाएंगे तो बीए 3 सब्जेक्ट से होगा, वो कैसे करेंगे? तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब आपका क्या कहते हैं, आपको एडमिशन देगी, तो उस समय जैसे जो आपने मान लीजिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का ग्रुप कि कम चुन लिया डोमेन में। अब वहाँ पर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो बीए में 3 सब्जेक्ट होते हैं वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो आपको कौन सा रहेगा, तो वो देखेंगे कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से के कॉम्बिनेशन में और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट का आप कॉम्बिनेशन आपको देंगे और आप उस सब्जेक्ट से वहाँ पर अपना बीए कर सकते हैं। यही यहाँ पर की एरिया बनाई जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये सारे मान लीजिए ये तो डोमेन के सब्जेक्ट हैं, इसमें हमको पढ़ना क्या पड़ेगा? तो क्लास 12th और कुछ नहीं, क्लास 12th में आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, आप वहाँ में जो भी लिखा है वही आपको पढ़ना है। ठीक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, उससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। यदि आप चाहते हैं कि हर एक टॉपिक पर मैं आपको सिलेबस दूँ तो वीडियो में कमेंट करें, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर बात आती है जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट में देखिए आपको कितनी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सभी को जनरल टेस्ट में पूछी जाएंगी। सवाल उठता है मैथ में क्या पढ़ना होगा, रीजनिंग में क्या पढ़ना होगा, जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना होगा, सबका जवाब मिलेगा, धैर्य रखिए। तो देखिए, ये आप सबके लिए यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसको हम मैथ बोल रहे हैं, तो ये जनरल टेस्ट का एक पार्ट है। इतने चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ने होंगे। इसके अलावा भी 1-2 चैप्टर आपको टेक्नोमेट्री वगैरह भी पढ़ना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बात आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपके जनरल टेस्ट के कि मैथ का सिलेबस है। अब हम यहाँ पर आपको रीजनिंग का भी सिलेबस समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग का सिलेबस ध्यान से देखिए। तो रीजनिंग का जो सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है, तो ये पहले
13 चैप्टर यहाँ पर हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, ध्यान से देख लीजिए। ये रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है। और इसके अलावा आपके 19 मतलब कि कुछ चैप्टर यहाँ पर हैं। इसके अलावा 1-2 चैप्टर और हो सकते हैं, आप जो भी बुक रीजनिंग की खरीदे होंगे तो ज़्यादातर चैप्टर यही होंगे, एक आध दो हो सकता है कि अलग हो, ठीक है। तो ये आपके रीजनिंग का सिलेबस हो गया, मैथ का सिलेबस हो गया। अब हम बात करेंगे जो है आपका जनरल नॉलेज और जो है क्या कहते हैं करंट अफेयर्स के सिलेबस की, ठीक है। आप इन सारे सिलेबस का जो पीडीएफ है आप हमारे मतलब चैनल टेलीग्राम पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए बात आ जाती है जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में आप सभी को क्या क्या पढ़ना होगा, तो ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जनरल नॉलेज के। इसमें भी आपको इस तोड़ना पड़े, जैसे हिस्ट्री में जो है आपको 3 हिस्ट्री पढ़नी होगी, जो आपकी एशियंट हिस्ट्री है, मिडावल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना होगा। ज्योग्राफी में भी आपको वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़नी होगी और जो है आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पढ़ना होगा, भारतीय संविधान, ठीक है। इकोनॉमी पढ़ना होगा आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था भी आप सभी को पढ़ना होगा। ये सामान्य ज्ञान में बात है, ठीक है। जनरल साइंस पढ़ना होगा। जनरल साइंस में अब आपका आ जाएगा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मतलब सामान्य भौतिक विज्ञान, सामान्य रसायन विज्ञान, सामान्य जो है जीव विज्ञान, ये भी आपका आ जाएगा। फिर मिसलेनियस आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें, खेल के बारे में, मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, साहित्य के बारे में, मतलब ये सारी चीज़ें मिसलेनियस के अंदर कत आ जाएगी। कुछ चीज़ें फैक्ट आएंगी जो फैक्ट से रिलेटेड होंगी, तो ये आपका जनरल नॉलेज में पूछा जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब बात करें करंट अफेयर्स में हमसे क्या पूछा जाएगा, तो लास्ट 8 to 10 मंथ्स, ठीक है, जब एग्ज़ाम होगा उससे 8 महीना पहले और 10 महीना पहले तक का ही करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर बीए कोर्स आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस से कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।